बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए शलजम का अचार बनाने की रेसिपी लाई हूँ जो कि आपको बचाएगा बहुत सारी बीमारियों से। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इस मौसम में और आप इसे एक बार बनाकर कई महीनों तक रख के खा सकते हैं। और बग़ैर ऑयल के हम इस अचार को बनाने वाले हैं, तो आपने इस रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है और कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है ताकि आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बन सके। तो चलिए हम रेसिपी को देख लेते हैं कि हमने किस तरीके से ये मज़ेदार सा अचार तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं जो कि वज़न में आधा किलो है और इनका छिलका उतारने के बाद इस तरह से देखें गोल पीसेस में काट लिया है। जो शलजम थोड़े बड़े साइज़ के थे उन्हें मैंने दो टुकड़ों में काटा है और जो साइज़ में छोटे थे उनको गोल टुकड़ों में काट लिया है। ना तो बहुत ज़्यादा मोटे पीस काटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक पीस काटे हैं, नॉर्मल दरमियाने से पीस काट के रख लिए हैं। शलजम का अचार हमारे निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करता है क्योंकि यह हाज़मेदार होता है और इसका जो जायका होता है वो खट्टा मीठा सा मज़ेदार जायका होता है जो कि हर किसी को खाने में बेहद पसंद होता है और ये हमारे जिगर के लिए भी बेहद मुफीद है। तो चलिए हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं इसका और देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम शलजम डालेंगे जो कि हमने धो के काट के रखे हुए थे और अब इसमें हम पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि ये शलजम डूब जाए। तकरीबन मैंने 1 लीटर पानी डाला है या फिर जितना पानी आपको चाहिए या आपको पसंद है उतना पानी आप इस अचार में डाल सकते हैं क्योंकि ये इसका जो पानी होता है वो बहुत मज़े का लगता है। जब ये अचार तैयार हो जाता है तो इसका पानी बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने इसमें तकरीबन 1 लीटर डाला है और बॉयल होने के लिए इसे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसे अब कवर कर दूँगी और 5 मिनट तक मैंने इसे उबालना है। 5 मिनट से ज़्यादा मत उबालिएगा, घड़ी से टाइम नोट करके आपने 5 मिनट तक इसे उबालना है। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इनको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक शलजम ठंडे नहीं हो जाते तो चलें हम इसके लिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं शलजम के अचार का। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ मुझे चाहिए तो वो है देसी लहसुन। 25 ग्राम मैंने लहसुन लिया है और इस अचार की ख़ास बात यह है कि इसमें देसी लहसुन ही इस्तेमाल होता है और थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। लहसुन वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, खून को पतला करता है और हमारे वज़न को भी कम करता है और इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है हमारी सेहत के लिए। तो इसको मैं चॉप कर लूँगी। अगर चॉपर नहीं है किसी के पास तो छुरी से नॉर्मल बारीक भी आप काट सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे चॉप कर लिया है और अब इसके साथ ही मुझे चाहिए यहाँ पे 10 से 12 अदद सूखी लाल मिर्चें गोल वाली और इसके साथ दूसरी चीज़ जो चाहिए तो वो है राई दाना। तो राई दाना जो है वो जान है इस अचार की क्योंकि इसमें जो खटास आती है वो इस राई दाने से ही आती है। तो जब हम इस अचार को बना लेते हैं तो 2 दिन में ही ये बहुत तेज़ खट्टा हो जाता है। तो राई दाना ही इसको खट्टा करता है। तो 2 चम्मच भर के मैंने राई दाना लिया है और इसको हम पीस कर डालेंगे। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने राई दाना जो है इसको पीसूँगी क्योंकि मिर्चें जो हैं वो तो फ़ौरन से क्रश हो जाती हैं, तो इसलिए पहले मैं ये देखिए राई दाना जो है वो मैं पीस लूँगी। और पीसने के लिए देखिए मैंने इसे मिक्सी के जार में डाल लिया है। तो यहाँ पे देखें जी हमारा राई दाना जो है वो पिस चुका है और पीसने से इसका कलर देखें येलो हो चुका है। जब इसका दाना फटता है तो ये येलो कलर का ही निकलता है पीसने के बाद और इसी से ही हमारे अचार में खटास आती है। तो जितनी खटास आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच लिया है यहाँ पे, आधा किलो शलजम के हिसाब से। तो यहाँ पर मिर्चें जो हैं इनको भी मैं साथ ही इसके क्रश कर लूँगी। अब बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना बल्कि कुटी हुई लाल मिर्चों की तरह इसे क्रश करना है ताकि अचार जो है हमारा देखने में भी खुशनुमा लगे। तो ये देखें मिर्चें जो सी हैं इनको भी मैं इसी तरह से दरदरा से मैंने पीस लिया है मोटा मोटा सा। ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं और यहाँ पे देखें जी शलजम जो से थे इनको मैंने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लिया है और देखें ये इतने ही गले होने चाहिए, यानी 50% तक मैंने इनको गलाया था, इतना ही इनको होना चाहिए। तो आपने इसी तरह के गलाने हैं। अगर आप इनको बिल्कुल सॉफ्ट करके गला देंगे तो फिर इनको 2 दिन जब धूप में रखेंगे तो ये मज़ीद गल जाएंगे और इनका जायका इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अचार की मिक्सिंग जो है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले जो मसाला मैंने पीस के रखा था वो मैं इसमें सारे का सारा ही मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए सारा मसाला जो है मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें साथ ही नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने भर के नमक डाला है इसके अंदर और एक मैंने छोटा सा पीस गुड़ का लिया है। गुड़ जो है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे अचार का जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसलिए गुड़ आपने लाजमी ऐड करना है। और अब इसके साथ ही मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी डालने से एक तो हमारे अचार की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा ये देखने में भी खुशनुमा लगेगा और वैसे भी हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो अब हम सबसे ऐड पे जो हमने लहसुन चॉप करके रखा था ये भी सारे का सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बस इस तरह से अचार को मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 दिन इसको धूप लगवानी है, तो इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो भी बढ़ेगी। और इसको किसी भी जार में निकाल लें, तो आप ज़रूरी नहीं कि किसी मर्तबान वगैरह में निकालें, किसी भी बॉटल में, जार में, किसी बाउल में, किसी भी चीज़ में जिसका ढक्कन जो है वो बंद हो जाता हो एयर टाइट, आप उसमें इसे निकाल के रख लें। और उसके बाद इसे आपने 2 दिन तक धूप लगवानी है। तो ये देखें, मैंने इसे यहाँ पे मेरे पास ये एक ढक्कन वाला बाउल था, इसमें रख रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल लिया इसको, और अब डेली 2 घंटे इसे धूप में रखेंगे। 3 दिन हमने इसको धूप लगवानी है, और 3 दिन के बाद हमारा ये अचार जो है कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप इसको फ्रिज में रख कर कई महीनों तक खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, बहुत ही मज़ेदार ये अचार बनकर तैयार होता है। गुड़ का पीस तो साहब आप देख सकते हैं कि वो इसमें साबित ही है, तो वो ख़ुद ही आहिस्ता से पिघल जाएगा जब वो धूप में पड़ा रहेगा। तो अब इसको धूप लगवाने का काम बाकी है। तो देखें, अचार जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। ये जो अचार है ये व्यूअर्स जिगर और मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कमज़ोर लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोपहर के खाने में इस मौसम में आप इसको दें, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। शलजम खून बनाते हैं, जोड़ों और कमर की दर्द के लिए जिन ख़वातीन को ये प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बेहतरीन एक दवाई का काम करता है। तो बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद अचार हमारा जो सा शलजम का है बन के तैयार हो चुका हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट भी नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।